यही तू इससे दूध पिलाती रहे। फैजा खिफ्ती अलैहि, जब तुझे खौफ तारी हो कि जैसे बाकी 70,000 कत्ल हो गए हैं ये भी कत्ल हो जाएगा, तो फिर क्या करना? फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मी, तो एक काम करना, इसे किसी संदूक में डालकर पानी के हवाले कर देना। इसे पानी के हवाले कर देना। अगला काम रिजवी साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं फकत इसलिए मुझे खबर है कि ये अवाम किस चीज पे बोलती है, मगर मैं क्या करूं, मिनहाजुल कुरान का बंदा इतना कुरान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। हज़रत है फरमाया वल्लाहु अखरजकुम, वही तो अल्लाह है जो तुम्हें निकालता है मिन बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के बतनों से, इस हालत में कि ला तालमून शैया, तुम्हें किसी बात का, किसी भी शय का इल्म नहीं होता। ये जगह सुभान अल्लाह वाली आई भी नहीं तो बनती भी नहीं आई, तो ठीक है जी, थोड़ा जिहा तसल्ली नाल भी बोलो तो ठीक है जी। तर्जुमे नाल साडी अगर शनासाई पुरानी होंदी तो फिर समझ आ जाता ना सारा मौजू जी। खैर आहिस्ता आहिस्ता भी नाल चलो तो बिस्मिल्लाह खैर है जी। सूरह, मैं हुजूर देखिएगा जी, मैं इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखते हैं सर, देखते हैं सारे, आप ही से सीखे हुए सारे गुर हैं जी हमारे पास। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, ऐसा मसला नहीं है। ये तो मसला ही कोई नहीं है सर। आप सारे जुबान से हाथ पकड़ के, हाथ से जुबान पकड़ के भी बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर ताकत ही इतनी है कि ये खुद बुलवा लेता है जी, मसला कोई नहीं है सर इतना। सूरतुन नहल की आयत नंबर 78 में कहा कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान जाहिल था। बच्चे निगाह का ताल्लुक बना मुझसे। सूरतुन निसा की आयत नंबर 28 के अंदर फरमाया आखिरी हिस्से में, वखुलिकल इंसानु ज़ईफा, हमने इंसान को जब ये पैदा किया तो ये कमजोर था। आपका भी हक बनता है सर, बोल लें थोड़ा थोड़ा ना, इतनी आवाज यहां तक पहुंचाओ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा इतना बोलो कि मदीना तक आवाज पहुंचे, ना बाबा, हमारी क्या औकात है, हम मदीना तक नहीं पहुंचा सकते। हम तो खाली यहां हल्का सा आंसू भी निकले तो वो तो आंसुओं के निकलने की आवाज को भी समाप्त करते। तेरे हाथ गाजी का सदका सलामत रहे, या जरा खोल के बैठ के जरा बोल, जरा मोहब्बत नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन जी, मैं थोड़ा बेटा मोहब्बत के साथ जरा ना इजी होकर बैठ जरा। 2 आयतें पढ़ी हैं सर, आप सारे जी, असी सारे ही सांझे हैं सर, कोई किसी का इधर उधर का नहीं है, जो भी मुस्तफा का है वो हमारा है सर। सूरतुन निसा में कहा कि इंसान कमजोर है, सूरतुन नहल में कहा कि इंसान जाहिल है। 45 मिनट की इस गुफ्तगू में आप आखिर तक मुझसे सुन लेना और फैसला करना। अगर हर पैदा होने वाला बच्चा कमजोर भी हो और जाहिल भी हो तो अकीदा वो सच्चा जो मौलवी बयान कर रहा है। सर थोड़ा सा इसकी आवाज को जरा तेज कीजिएगा। आप सर बच्चे थके हुए हो सारे ना, थोड़ा साथ दो यार, आगे बैठे हो तो थोड़ा साथ देना जरा। अगर तो पैदा होने वाला हर बच्चा कमजोर भी हो और जाहिल भी हो तो अकीदा वो सच्चा है जो मौलवी मिंबरों पे बैठ के दे रहा है। और अगर पैदा होने वालों में कई ऐसे हो कि जब पैदा हो मां की गोद में हो तो आलिम भी हो, मां की गोद में हो तो ताकतवर भी हो, तो समझ लेना अकीदा वो सच्चा है जो पिछली 15 सदियों में अहले सुन्नत व जमात का। सोने हो जरा हाथ चौक के बोले हो जी जरा। रिजवी साहब, आप रिजवी हैं, मैं फारूकी हूं सर। याद रखना ये निस्बतें सारी मुस्तफा की वजह से है, निस्बतें सारी मुस्तफा की वजह से है।
अगर हम गुंबदे खजरा के मकी के साथ मुखलिस हैं आपकी इज्जत के साथ, तो फिर रिजवी भी सच्चे हैं, फिर फारूकी भी सच्चे हैं। बंदा जो महफिल में बैठकर हाथ नहीं उठा सकता, वो मुस्तफा के नाम पे तलवार क्या उठाएगा यार? जरा हाथ सारे बोलो जी। कोई जिंदगी में यह ना समझे कि ये नारा किसी जमात का है, ये नारा किसी खास तहरीक का है। और ना बाबा, हुजूर के सनाखानों से लेकर मेरे आखिरी बुजुर्गों तक जा, मैं जब हमें पहले दिन घुट्टी देती थी तब दो नारे सिखाए जाते थे, या ताजदार खत्मे नबूवत या लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब खामोश किस लिए हो? सारे जरा नारा लगाओ ना जी, हाथ उठा के बोल सारे जरा, फिर उठा हाथ जरा। खुश रहना जी। ये नारा इसलिए लगवाया है, जमाना जानता है फारूकी खुशामद चापलूसी नहीं करता, मगर दरे मुस्तफा की गुलामी डंके की चोट पे करता। जिंदगी में याद रखना, ऐसे हजार लोग आए जो माओ की गोदों में थे, तो आलिम भी थे और ताकतवर भी थे। जब सारे एक जैसे नहीं, तो तू मुस्तफा जैसा कैसे हो गया? रिजवी साहब सलामत रहिएगा, रिजवी साहब सलामत रहिएगा। आइए जी, आप ये ना कहना कि मैं चूंकि फारूकी की जो आदात से वाकिफ हैं उन्हें पता है, मैं जितनी देर खिताब करूं रिवायात से नहीं करता, कुरान मजीद की आयात से करता हूं जी। मैं पहला मौलूद पढ़ने लगा हूं, ये सूरतुल कसस है सर, आप कहें तो पढ़ देता हूं सर। राना साहब सलामत रहिए जी, आप सारे जी सलामत रहिएगा। सूरह कसस है सर, आयत नंबर इसकी है जी 7। इसमें मौलूद है मूसा का। भाईजान मौलूद को ही मिलाद कहते हैं। इन वाक़ा में सज्जे खब्बे वाले जरूर, खलील भाई सलामत रहिएगा, सज्जे खब्बे वाले जरूर बोले हो जी। नाल कोल बैठे हुए थोड़े जे दो चार ही हौसला देंदे होंदे ने। तो रिजवी साहब का आप देख रहे हैं जिस कदर वो नवाजते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। मैं जब दौरे नकाबत में हुआ करता था, रिजवी साहब तब भी हमारे आइडियल थे, रिजवी साहब आज भी हमारे आइडियल हैं। ये एक अलग बात है कि कभी खिदमत नकाबत की सूरत में हो या कभी खिदमत खिताबत की सूरत में हो, हैदर मुस्तफ़ा की हाजिरी जी। सूरह कसस है जी, आयत नंबर 7 है। सुनैरियो ये है कि 70,000 बच्चा कत्ल हो चुका है मीलाद ईसा रोकने के लिए। सर बोलिए जी जरा, थोड़ा मोहब्बत के साथ बोलिए जी। मीलाद मूसा रोकने के लिए 70,000 बच्चा कत्ल हो चुका है, और मीलाद रुकवाने वाले का नाम है फिरौन। क्या नाम है सर? अब एक बात समझिएगा, जो भी मीलाद को रोके, सर सलामत रहिएगा, चले जी, मैं जी खुश हो गया, बस यही चाहता था। जो मीलाद को कल रोके वो कल का फिरौन था, जो मीलाद को आज रोके वो आज का फिरौन है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत मुस्तफा, सलामत रहिएगा जी। मीलाद मूसा फिर भी हो गया सर। आपके 2-4 साथी जरा निगाहें बंद करके सुकून ले रहे हैं, उन्हें कहिए निगाहें खोल के मुझे भी सुकून देते रहे जरा जी। मीलाद मूसा फिर हो गया सर। 3 दिन गुजर गए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां की तरफ ना जिब्रील अमीन को भेजा। जब मूसा की मां के दिल में खौफ पैदा हुआ कि जैसे 70,000 कत्ल हुए हैं, वैसे मेरा बेटा मूसा भी कत्ल हो जाएगा। मां का इतना सोचना, ये मां की ममता का तकाजा है, मगर उसने जो जवाब भिजवाया वो कुरान है।
मेरे जाने के बाद बोलोगे सारे? थोड़े चलो आधे मेरे होते हुए बोलना, आधे मेरे जाने के बाद रिजवी साहब के साथ बोल के बताना कि ये फारूकी साहब के हिस्से का हम बोल रहे हैं जी। वो जो अल्लाह ने जवाब दिया है वो कुरान है सर। फरमाया वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां की तरफ वही की। बेटे ये ले लो। हमने, आप जो दो चार बंदे बैठे हो जी, खास तौर में कारी साहब, कारी मोहम्मद यूनुस नक्शबंदी साहब जी, आप सारे जी, हमने मूसा की मां की तरफ वही की। दोस्तों बात यह है, वही ले जाने वाले का नाम है जिब्रील। खाली सिर तो हलाओ ऐ तो करो जी। वही ले जाने वाले का नाम है जिब्रील। और रिजवी साहब, रेहान भाई, हमें सब बताया गया कि जिब्रील जाता है नबियों के पास। मुझे बता, सुबह पूछ के बताना, ये जिब्रील जिसके पास जा रहा है ये तो नबिया नहीं है? हल्का सा सर हिला के रिस्पॉन्स जरूर दो यार। जिंदा लोग देखो, तरतीब ये है कि जो सर झुकाता है ना उसके हुजूर वही सर कटाता है। ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का जो हमने सच्चे नारे को झूठा रंग दिया है ना, इसमें हमारी वजह है। नारा सच्चा है, लोग जो बोल नहीं सकते वो कल साथ क्या देंगे? थोड़ा बोलो जी मोहब्बत के साथ। नबियों के पास जाता है वही लेकर। मूसा की मां के पास गया है, मूसा की मां तो नबिया नहीं है। कुरान कहता है हमने वही की। मैं इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूं सर? इसलिए कि जब हजरत जिब्रील वही लेकर मूसा की मां के पास जाए, सबके फतवे खामोश रहते हैं। और वही जिब्रील जब दरे ज़हरा पे हसनैन का दर्जी बन के आ जाए, हसनैन का दर्जी बन के आए, या हजरत सलमान कहते हैं आका मैं अभी अभी दरे ज़हरा की चाकरी करके आया हूं। कहा क्या मंजर देखा? आका आपकी बेटी कायनात की मालिकन अपने कामों में मसरूफ है, मगर हुसैन का, हसनैन का झूला झूल रहा है। आका समझ नहीं आई। मुस्तफा ने फरमाया सलमान वो जिब्रील था जो हुसैन के झूले झुला रहा था। अब इस रिवायत पे शक करने वालों, कुरान कहता है जिब्रील का काम है अल्लाह जिसके पास भिजवाए वो उसी के पास चला जाए। मर्जी है सर, मर्जी है सर, मर्जी है सर। वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां की तरफ वही की। क्या कहा? अन अर्दिही, तू इसे दूध पिलाती रहे। हाँ, अन अर्दिही, हम आपको बताने आए हैं तेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। जितना तुझे शौक कुरान मजीद के हिफ्ज करने का है, अल्लाह करे से ज्यादा शौक तुझे कुरान फिक्र में लाने का हो जाए। और हिफ्ज का सवाल ना कब्र में है ना हशर में है। हिफ्ज करना बायसे सआदत है, फिक्र में लाना फर्ज भी है, वाजिब भी है। बच्चे कितने बैठे हो यहाँ? इसको, इस इलाके को वो जो आपका गांव है वही रहने दो, कूफा ना बनाओ यार। थोड़ा बोल के दिखाते रहो ताकि जुबान हुसैनी बनती रहे। कहा पानी के हवाले कर देना। और याद रखना दोस्तों, 10 मुहर्रम की शाम करबला में जो हाफिज थे वो यजीद की सफों में थे, और जिनकी फिक्र में कुरान